नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों के उन मांगों की करने जा रहे हैं जिस मांगों का कह सकते हैं कि कट डाउन शुरू हो गया है। बस आपके पास 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है। कल 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। वो हमें लगता है कि सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी, या फिर अगर कुछ चीज़ें अगर बच गई होंगी तो 7 से पहले, मतलब 3 तारीख को और 6 तारीख को भी एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि 3 तारीख को जो बैठक होनी है वो आखिरी बैठक है इस सरकार की। और जो कुछ भी शिक्षकों को अगर मिलना होगा वो इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ जाएंगी। वैसे सीएम के ट्वीट का इंतजार कीजिए, जिस ट्वीट पर एक्स पर हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम आप तमाम शिक्षकों से कहेंगे कि आज भी शिक्षक तबादले को लेकर ही व्यग्र हैं। कल कई पदाधिकारी से भी हमारी मुलाकात हुई। दशहरे की शुभकामनाएं के बहाने ही सही, शिक्षक प्रतिनिधियों से भी हमारी बात हुई। वहाँ फ़ोन कॉल्स जितने भी आ रहे थे उसमें अधिकांश फ़ोन कॉल्स ट्रांसफ़र को लेकर ही था कि सर मेरा ज़िला अलॉट हो गया है, स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, सर 17,000 का ये हो गया है, ज़िला अलॉट नहीं हुआ है। बस 50 फ़ोन कॉल्स का अगर हम कहें तो उसमें 50 का 50 फ़ोन कॉल वही था। तो भाई जो आपके प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे? मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी संगठन के लोग जो लोग भी हैं वित्तीय लाभ के लिए कटिबद्ध रहा, तो उनको वित्तीय लाभ मिला और वित्तीय लाभ को लेकर घोषणाएं हुई। आपका बरसों से पेंडिंग तमाम वित्तीय लाभ को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। TRE 1 TRE 2 वाले का जो प्रोबेशन पीरियड था उसको लेकर जो एक प्लेटफॉर्म पर मजबूती से बात होनी चाहिए थी कि 2 बरस से अब 3 बरस मत करिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराने के लिए जिम्मेवार आप हैं। कोई मतलब नहीं है। कोई 7th पे के लिए लड़ रहा है, कोई तबादले के लिए लड़ रहा है, कोई टाइम बाउंड प्रमोशन का भी मसला है। जो लोग नियोजित लोग हैं वो लड़ रहे हैं। हेड मास्टर साहब लोग जो BPSC से बने हैं या हेड टीचर जो बने हैं, आप जाके ज्वाइन कर लिए। वेतन को लेकर जो पूर्व का निर्धारित वेतन था उसको लेकर कभी चर्चा तक नहीं। अब जब आप ज्वाइन कर लिए हैं और जब बात हो रही है तब आप कह रहे हैं कि हमारा वेतन विसंगति है, उसको दूर किया जाए। सरकार वो सारी चीज़ें आपको इस दौरान आपको मिल जाता है। लेकिन हर कोई, जितने भी लोग हैं शिक्षक, बस एक ही उद्देश्य है कि मेरा तबादला हो जाए। हेड टीचर में भी और हेड मास्टर में भी जो ये प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ, सब लोग कि हम किसी तरीके से अपने गांव के आसपास पहुंच जाए। तो इस मानसिकता को सरकार समझ गई है। ठीक है ना? इंतजार कीजिए कल तक। माँ भगवती दुर्गा माँ को आराधना करिए कि सद्बुद्धि हो जाए, कोई ट्वीट कर दे आपको। क्योंकि कल शाम तक जो हमें जानकारी है कि कल शाम भी जब बात हुई तो जिन मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए थी वहाँ के तबादला का पेच फंस जा रहा था। वहाँ भी जैसो आपके शिक्षक प्रतिनिधि उस बात को लेकर एक मत नहीं दिखे। क्या करेंगे? उनको दबाव है तबादला तबादला तबादला। ये दबाव थोड़ी है कि भाई बाकी जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। और ये बात तय मानिए कि चुनाव के बाद न तबादला और न क्या कहते हैं वेतन विसंगति, जो कुछ भी है मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार अपने होश में नहीं रहेगा। जितना रेवड़ी बांट दिया है ना उसको पूरा करने में इनकी नानी याद आ जाएगी, समझ लीजिए। और नीतीश बाबू का तो हाल देखिए रहे हैं क्या हाल है। लेकिन बिहार की नियति है कि फिर नीतीश बाबू आएंगे, जो दिख रहा है। तो बहुत कुछ बदलने वाला है नहीं। और शिक्षकों को लेकर जो डिपार्टमेंट में एक नज़रिया बना है वो नज़रिया यही है कि पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है।
बस हम घर के बगल में जाएं और फ्रेंच भागे रहे। तो ये तय मानिए कि अगर इस 24 घंटे में अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर 5 लाख नहीं 10 लाख संख्या आपका काहे नहीं हो जाए, सरकार हिलने वाली नहीं है। सरकार तो इसे भी डेमोक्रेटिक है, समझ गए। उसके बाद चुनाव के बाद का हाल हमको पता है कि क्या हाल होने वाला है। हमारा शिक्षा समाचार और चलेगा खूब ये अभी हमारा आपका रिश्ता टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब लोग को अब बताइए, हम लोग मान लीजिए एक पत्रकार है ना, पत्रकार की क्या वकात है भाई, कुछ हैसियत है। लेकिन चलिए जितने लोग जानने वाले लोग हैं, जिनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको कह देने के बाद एक अलग नज़रिए से हमारी बात को तवज्जो देते हैं। कल शाम से यही हम देख ही रहे थे, तो बोले कि संतोष जी क्या करें, हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ही पूरा दबाव बनाए हुए, बाकी चीज़ में क्या देखें। और इस सेवा निरंतरता वाला और बाकी चीज़ में देखबे कि सब मिलकर फंसाया है। सो कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, तो कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप अपने शिक्षा प्रतिनिधि जो विधान पार्षद हैं उनको, जो आपके विधायक हैं उनको, अभी चुनाव का समय है ना, मिलिए, आते वही हैप्पी दशहरा करने के लिए जाइए। सब तो अपना कंस्टिट्यूएंसी में भी होगा, अभी तो सब प्रचार में निकले होंगे, सब अपने अपने हर देखिए हर विधानसभा क्षेत्र में 100, 200, 500 लोकल मास्टर होवे करिएगा। सब मास्टर साहब को भी सुबह से फ़ोन करिए, विधायक जी को ट्रेस कीजिए कि कहाँ पर विधायक जी हैं, उनसे जाकर और फिर ट्रांसफ़र के लिए बतियाए तो सब फाइल रखले रह जाएगा। सब कह देते हैं अरे ट्रांसफ़र तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ वित्तीय अगर लाभ नहीं लिए ना तो फिर 2029 में पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा ना, उसी समय देखें ना सब आपका विकास मित्र कितना ले लिया। सोचिए, उसका एम एन ऑब्जेक्ट जो था सो अपना पूरा किया। आंगनबाड़ी सेविका हो, जो सहायिका हो, जीविका दीदी हो, जो जिसको जहाँ उठाया, वृद्धा पेंशन से लेके 10-10 हज़ार रुपया सब। लेकिन मास्टर साहब जिसको पढ़ाने का काम, उसको कुछ नहीं, झुंझुनों दिया सरकार। तो तमाम शिक्षकगण से मेरा आग्रह है कि अभी समाचार प्रसारित होते ही सब आप लोग जो है सो मोटरसाइकिल उठाइए। सब शिक्षकगण आप जो जहाँ छुट्टी में आए हुए हैं, छुट्टी में जो आए हुए हैं वहीं सब लोग मिल के अपने विधायक जी से मिलिए और विधायक जी को कहिए कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सेक्रेटरी को फ़ोन करें कि भाई कल के कैबिनेट में ये सारी चीज़ें हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। दबाव बनाइएगा तब ना, खाली हम ही लोग खबर के आधार पर कितना दबाव बनाएंगे। जो वस्तु स्थिति हम देख रहे हैं, हम लोगों को लग रहा था कि कल शाम तक नीतीश या आज सुबह नीतीश कुमार ट्वीट कर देंगे, लेकिन ट्वीट क्या करेंगे। जो स्थिति देख रहे हैं, अलगे तरीके का दबाव शिक्षा विभाग पर डाला जा रहा है, ट्रांसफ़र। तब देखिए ट्रांसफ़र लीजिएगा कि बाकी वित्तीय जो कुव्यवस्था है उसका लाभ लीजिएगा, तो आप लोगों को करना है।